अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेन स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मोइस। आज वर्ल्ड कप में एक बड़ा मुकाबला था बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका ने 190 रन्स के मार्जिन से विन कर लिया। सो अनदर ग्रेट विक्ट्री फॉर टीम साउथ अफ्रीका एंड अदर ग्रेट थिंग फॉर टीम पाकिस्तान, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो हैं क्वालिफिकेशन सिनारियोज और श्रीलंका और अफगानिस्तान के क्वालिफिकेशन सिनारियोज जो हैं वो अभी भी ओपन है इस न्यूजीलैंड की लॉस के साथ। तो इसके बारे में बात करेंगे और आज के मैच में बारे में बात करेंगे। जी साद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूवर्स। जी बहुत इंपॉर्टेंट मैच था साउथ अफ्रीका के लिए भी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए। न्यूजीलैंड के लिए भी इम्पोर्टेंट था कि वो जीतते तो अपनी पोजीशन वो स्ट्रॉन्ग करते, और पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये लोग भी देख रहे थे इस मैच को कि अगर न्यूजीलैंड हारता तो हम भी किसी चांस में रहेंगे। सो अ ग्रेट विन फॉर टीम साउथ अफ्रीका। और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग करवा दी, और इस डिसीजन की हमें समझ नहीं लगी कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फर्स्ट बैटिंग है, और आपने उनको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट दे दिया और फिर उन्होंने मैच में आपको फिर वापस ही नहीं आने दिया। जी इसको अब हम ओवर कॉन्फिडेंस कह लें कि उनको अपनी बिलीफ था इतना अपनी टीम के ऊपर, या फिर उसको अब हम एक नॉनसेंस कह लें कि जो टीम कंसिस्टेंटली जो है वो बैट फर्स्ट करते हुए सारे मैचेस विन करके आई है, आप उसको जो है वो बैटिंग की दावत दे रहे हैं। सो दैट वाज अ नॉट अ गुड मूव बाय कैप्टन टॉम लेथम। लेकिन आई गेस के ज़रूर इस बात पर डिस्कशन तो लाजमी हुई होगी कि अगर टॉस जीतें तो क्या किया जाए, और बहुत डिस्कशन के बाद ये फैसला किया गया होगा। लेकिन स्टिल जो वो फैसला था उनके हक में नहीं गया। ब्रिलियंट बैटिंग बाय द साउथ अफ्रीकन बैटिंग ऑर्डर अगेन क्विंटन डी कॉक फ्रॉम द टॉप, yet another century for Quinton de Kock and Rassie van der Dusen with a century today। और उसके बाद किलर मिलर की जो इनिंग्स थी 50 फॉर मिलर, और दैट वाज इनफ रन्स ऑन द बोर्ड टू डिमोलिश द न्यूजीलैंड साइड। जी बिल्कुल, आपने कहा इनफ रन्स। मैं समझता हूँ कि अभी भी ये 30 से 40 रन्स कम की है, क्योंकि मिडल के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए थे। और फिर जब आपने देखा कि मैट हेनरी इंजरी के बाइस आउट चले गए हैं और जिमी नीशम को आपने अटैक ज़रूर किया, लेकिन आपने बाकी बॉलर्स के ऊपर इतना अटैक नहीं किया। सो मैं ये सोच रहा था कि 400 प्लस हो सकते हैं, जिस तरह की विकेट थी और जिस तरह की बॉलिंग न्यूजीलैंड कर रहा था। ऑल्दो सैंटनर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की, और वो पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्टिल एक अच्छा और गुड इनफ टोटल था, और न्यूजीलैंड फिर उस टोटल को चेज करने गई लेकिन वो कर नहीं सकी। आई गेस विकेट इतना सीधा था नहीं जितना नजर आ रहा था, क्योंकि मिडल ओवर्स में हमने देखा कि क्विंटन डी कॉक और रैसी वैन डर डुसन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे विकेट पे, और बहुत मुश्किल हो रही थी उनको बॉल को गैप में मारने में। लेकिन द मिडल फेज थिंग वाज कि साउथ अफ्रीका ने विकेट लूज नहीं की और न्यूजीलैंड डिडंट बिल्ट इनफ प्रेशर टू टेक दोज विकेट्स। उसके बाद जब वो मिडल फेज ओवर हुआ, स्ट्रगल उनकी खत्म हुई, तो फिर क्विंटन डी कॉक और रैसी वैन डर डुसन अनलीश हुए, दोनों ने अपनी सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद जब वो आउट हुए तो मिलर आ गए, और मिलर का शो फिर देखने के काबिल था, क्योंकि जिमी नीशम के पास इतनी एक्सप्रेस पेस है नहीं, और साउथी अभी अपना कमबैक कर रहे थे, तो साउथी भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, और मिलर ने जो है वो सबको ओवर एक्स्ट्रा कवर जो उनका आजकल एक स्ट्रॉन्ग जोन है, और फिर मिड विकेट के ऊपर से सिक्सेस मारे। सो अ ग्रेट इनिंग फॉर मिलर टू, बिकॉज उनका भी इस वर्ल्ड कप में इतनी खास हमें अभी तक परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं। उसके बाद अगर हम सेकेंड इनिंग्स की बात कर लें तो जो टारगेट था आई गेस दैट वाज अचीवेबल कंसिडरिंग न्यूजीलैंड बैटिंग। लेकिन आज न्यूजीलैंड की बैटिंग के हमें वो कलर्स नज़र नहीं आए। टॉप से डॉन कॉनवे जो थे वो मार्को येंसन का शिकार हुए। उसके बाद रचिन रविंद्रा जो एक पिवट का रोल प्ले करते हैं, जिनके अराउंड पूरी टीम खेलती है, आज वो जल्दी आउट हो गए और उसके बाद टीम का कोलैप्स हो गया। तो इस बारे में आप क्या देखते हैं कि रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन की जगह पे वो खेलते हैं, तो जिस दिन ये दो बैटर्स जो भी खेल रहा हो अगर वो नहीं चलते तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो शॉर्ट टोटल में बाहर आ जाती है। जी आपने बात की कि न्यूजीलैंड ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। मैं नहीं समझता कि ओवर कॉन्फिडेंस होगा। उन्होंने लास्ट मैच इस विकेट पे देखा था, पुणे की विकेट पे अफगानिस्तान ने बहुत इजीली चेस कर लिया। सो इसको माइंड में रखते हुए उन्होंने शायद सोचा होगा कि पहले हम बैटिंग करवा देते हैं, अगर 350 भी हो जाएगा तो हम चेस कर लेंगे, क्योंकि हमने 380 भी किया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। सो ये उन्होंने सोचा होगा। और दूसरा ये कि जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी है, हाइट से बॉलिंग करते हैं, और जब गेंद स्किड होता है तो बाउंस भी मिलता है, और जो बाउंस की वजह से ही आपके
दोनों उन्होंने ऊपर से आउट किया। मार्को यानसन ने देखें जो डेवन कॉनवे का बॉल उठा और उनकी एज लगी और वो स्लिप पे कैच हो गया, और दूसरा शॉर्ट बॉल की रचिन रविंद्र और वो फाइन लेग पे कैच हो गए। सो बॉलिंग भी डिफरेंस थी और मार्को यानसन को बाउंस भी मिल रहा था विकेट के ऊपर से, और जिसकी वजह से फिर जब ऊपर से 2-3 विकेट्स गिरती हैं बड़े टोटल चेज करते हुए, तो फिर आपकी टीम जो है वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाती और प्रेशर में आ जाती है। और फिर आज उन्होंने रबाडा को खिलाया, और हम ये बात कर भी रहे थे कि रबाडा जो है वो मिडल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और आते ही उन्होंने टॉम मिचेल को प्रेशर में रखा, टॉम लेथम को आउट कर लिया और फिर मैच ओवर हो गया। जी, जैसे आपने बात की तो आई गेस के यहाँ पे ज़रूरत थी कि रचिन रविंद्रा के आउट होने के बाद कि एक बैटर जो है वो एक एंड को रोक के रखता है, लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आया कहीं पे, और कंसिस्टेंटली जो है वो विकेट्स गिरती रहीं। उसके बाद लेकिन ग्लेन फिलिप्स की तरफ से हमें इस तरह का एक इंटेंट नज़र आया कि वो एक इंटेंट के साथ खड़े रहे, और आई गेस के काफ़ी डैमेज कंट्रोल का जो रोल है उन्होंने वो प्ले किया नीचे से आके, जो उन्होंने थोड़े रन्स किए, क्योंकि नेट रन रेट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग इन दिस टूर्नामेंट गोइंग फॉरवर्ड। और आज हमने देख भी लिया कि न्यूजीलैंड 1.2 से डायरेक्ट 0.4 पे आ गया, और अब देयर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। सो आई गेस के जो इनका नेक्स्ट मैच होगा जो दोनों टीमों का आपस में है, डेट विल बी अ डिसाइडर। आई गेस के अगर वो न्यूजीलैंड जीता है तो दे आर थ्रू, और अगर पाकिस्तान जीता है तो फिर एवरीवन स्टेज इन द मिक्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स थी वो बहुत क्रूशल थी, और मैट हैंडी को भी उन्होंने बाहर बैट के लिए भेज दिया, हालांकि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे बैटिंग के लिए, लेकिन स्टिल उनको पता है कि नेट रन रेट का एक पॉइंट का फ़र्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। सो उन्होंने उनको भेजा और ग्लेन फिलिप्स ने उसके चलते हुए काफ़ी अच्छे रन्स कर लिए, वरना हमें नज़र आ रहा था कि 120-30 पर ये टीम ऑल आउट हो जाती। सो अ ग्रेट इनिंग फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स एज वेल। और नेट रन रेट की जो आपने बात की, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट 0-0 पे आ गया और 0.4 का फ़र्क अब रह गया। और सुनने में ये भी आया है कि नेक्स्ट मैच में केन विलियमसन माइट बी अवेलेबल फॉर द प्ले। सो अगर वो आते हैं अंदर तो उससे भी काफ़ी अच्छा न्यूजीलैंड के लिए हो जाएगा। और ये भी कैलकुलेशन आई है कि अगर पाकिस्तान 80 रन्स ऑलमोस्ट 80 रन से अगर जीत जाता तो न्यूजीलैंड के बराबर आ जाएगा, लेकिन स्टिल अभी ये अर्ली है, पाकिस्तान को सोचना चाहिए मैच जीतना, रन रेट अभी फ़िलहाल इतना मैटर नहीं करता। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मैच जीतना है, लेकिन अगर हम बात करें ब्लोज की तो आज एक और ब्लो जो मैट हेनरी इंजर्ड हो गए हैं, लोकी फर्गसन पहले ही बेंच पे थे, तो आई गेस के इस और टीम साउथी जो है वो अब वापस आ गए हैं, तो आई गेस इस टाइम के अब काइल जेमिसन जो कि उनके साथ रिजर्व है उनको चांस दिया जाए, क्योंकि मैट हेनरी अगर फिट नहीं होते तो आई गेस फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो है उनके पास वो काइल जेमिसन की है। जी बिल्कुल, मैट हेनरी नज़र यही आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली अब नहीं खेल पाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर, इनकी इंजरी इस किस्म की है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन काइल जेमिसन रिजर्व्स के अंदर हैं, सो माइट भी वो जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे उनकी जगह। बॉलर्स की हमने बात की तो अनदर एक्सेप्शनल बॉलर टुनाइट केशव महाराज, जिन्होंने बहुत अच्छी और टाइट लेंथ पे बॉलिंग की, और आई गेस के एक डिमोलिश कर दिया न्यूजीलैंड की बैटिंग को, और उन्होंने विकेट्स हासिल की। तो व्हाट अ एक्सेप्शनल बॉलर ही हैज़ बीन, और वो भी अब जो लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट है उसको क्विकली क्लाइंब कर रहे हैं, तो व्हाट अ बॉलर ही इज़। जी बिल्कुल, लंबी रेस के बॉलर हैं वो, टेस्ट मैचेस खेलते हैं, वनडेज खेलते हैं, T20s खेलते हैं, सो लंबी बॉलिंग करते हैं, तो आइडिया है उनको कि कैसे बैट्समैन को रिसीव करना है, कैसे आउट करना है। और आज उन्होंने देखा कि रफ से उन्होंने 2 विकेट्स ली, बोल्ड कर दिया बिल्कुल दोनों लेफ्ट हैंडर्स को। सो अगेन उनकी फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अलोन स्पिनर खेल रहे हैं इस टीम के अंदर, बाकी सारे फास्ट बॉलर हैं, सो उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फास्ट बॉलर आउट नहीं कर पाते तो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उन्होंने रन्स को भी रोकना है और आउट भी करने हैं। सो अगेन उनकी फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका की। जी, हमें साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग थी वो नज़र आ रही थी कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में हमें इतनी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन टुडे महाराज स्टेप अप, मार्को यानसन, उसके बाद गैरल क्वजिया जो बॉलिंग कर रहे हैं, रबाडा, तो आई गेस के आज हमें बॉलिंग भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री नज़र आई साउथ अफ्रीका की तरफ से, एंड अ गुड विन फॉर टीम साउथ अफ्रीका। नाउ दे हैव गॉन टॉप ऑफ द टेबल। तो अब नेक्स्ट मैच की अगर हम बात कर लें तो जो नेक्स्ट मैच है वो है जो प्रीवियस टॉप ऑफ द टेबल थे, टीम इंडिया वर्सेस श्रीलंका। तो साथ भी क्या नज़र आ रहा है इस मैच में, श्रीलंका के पास इनफ पोटेंशियल है कि वो इस टाइम जो टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है उसको हरा सके?
जी बिल्कुल, अगर उनको क्वालिफ़ाई करना है तो उनको ये अपसेट करनी पड़ेगी और उनका भी वही चांस है कि जितना पाकिस्तान का चांस है कि आप 10 पॉइंट्स तक जा सकते हैं और नेट रन रेट भी उनका इतना बुरा नहीं है जितना अफ़गानिस्तान का है। सो उनको भी पॉइंट्स चाहिए और उनको जीतना पड़ेगा चाहे जो मर्ज़ी टीम हो। सो इम्पोर्टेंट गेम फॉर श्रीलंका, अगर वो जीतते हैं तो काफ़ी मच लाइव रहेंगे इस टूर्नामेंट में और अगर हारते हैं तो माइट भी उनका सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आपको ये नहीं लगता कि इंडिया से अलोन जीतना ही जो है वो एक बहुत बड़ा चीज़ होगी, और फिर उसके साथ साथ आप नेट रन रेट अच्छे से भी जीतना, तो आई गेस कि पहले श्रीलंका को बेसिक चीज़ पे जाना चाहिए कि उनको मैच जीतना चाहिए और नेट रन रेट को इतना दिमाग में रख के नहीं खेलना चाहिए अगेंस्ट टॉप क्वालिटी साइड लाइक इंडिया। जी बिल्कुल, अभी उनको 2 पॉइंट्स चाहिए और ये 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे उनकी होप्स को लाइव रखने के लिए। सो 2 पॉइंट्स ज़रूरी हैं। फिर उनका अगला मैच बांग्लादेश के साथ है जिसमें वो ये चीज़ कर सकते हैं कि वो अगर उनको ऐसी सिचुएशन मिले तो वो जल्द से जल्द मैच को ख़त्म करके अपने रन रेट को बेहतर करें। लेकिन स्टिल उससे पहले कल का मैच है जो कि उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इंडिया और श्रीलंका के लास्ट मैच की बात कर लें तो डेट वाज द एशिया कप फाइनल, जहां पे 50 फॉर ऑल आउट हुई थी टीम श्रीलंका। तो कितना प्रेशर होगा उस प्रीवियस इनकाउंटर का कि एशिया कप फाइनल में आप इस टीम के हाथों जो है वो बिल्कुल मैन हैंडल्ड हो के अब डायरेक्ट आप एक ऐसे डू एंड डाई मैच में आ गए हो अगेंस्ट द सेम टीम, तो ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड कितना इफेक्ट करेगी श्रीलंकन टीम को? जी प्रेशर तो होगा क्योंकि मस्ट विन गेम है, लेकिन वो फाइनल जो है वो पास्ट में चला गया और अब उनको ज़रूरी है मैच जीतना। सो वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे देखेंगे कि वो किस तरह इस मैच को जीत सकते हैं। उनकी भी इंजरीज़ के कंसर्न चल रहे थे, लेकिन लास्ट मैच जो है वो दुष्मंता चबीरा खेले, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन स्टिल वो मैच हार गए। लेकिन काफ़ी पॉजिटिव साइंस थे उनकी बॉलिंग में, जो उन्होंने फाइट भी की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सके। लेकिन इंडियन बैटिंग काफ़ी अच्छी फॉर्म में है तो उनको आउट ऑफ देयर स्किन बॉलिंग करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। जी, दुष्मंता चमीरा की बॉलिंग की आपने बात की, वो एक्सेप्शनल थे अपने मैच में, बट मधुशंका की अगर हम बात कर लें तो रहमानुल्लाह गुरबाज को वो जो उन्होंने एक पीच ऑफ डिलीवरी की, बोल्ड किया, मिडल स्टंप उखाड़ा, उसके बाद जब उनको वापस लाया गया अटैक में वो कोई विकेट नहीं ले पाए। फिर महीश थीक्षिना जो उनके वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स समझे जाते हैं, उन्होंने अपने 10 ओवर्स बॉल किया, विकेट लेस रहे। एंजिलो मैथ्यूज जिनको एज अ ऑलराउंडर आपने खिलाया था चमीका की जगह, वो 3 आवर्स बॉल किए, लेकिन उनकी इकॉनमी इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी कि उसके बाद कुसाल मेंडिस उनको बॉल करवाते और उसके बाद मजबूरन उनको धनंजय डी सिल्वा से वो आवर्स पूरे करवाने पड़े। तो श्रीलंकन बॉलिंग हैज़ बीन वीक एट टाइम्स और आप अफगानिस्तान के 2 या 3 से ज़्यादा बैटर्स आउट नहीं कर पाए। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट कैसा रहेगा कल के गेम पे, क्योंकि इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप पे जहां पे आपको कंसिस्टेंटली विकेट्स लेने हैं, क्योंकि उनका हर एक बैट्समैन अगर उनमें से एक भी खड़ा हो जाता है तो एवरीवन इज अ मैच विनर, एवरीवन इज अ मैच फिनिशर। तो इस तरह की बॉलिंग और अगेंस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग, तो आई गेस के कल श्रीलंका को ऐसा क्या करने की जरूरत है? आई गेस के एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए या आया चमीका को वापस लाना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए उनको बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जी आपको विलालगे को लेके आना पड़ेगा क्योंकि वानखेड़े में मैच है और थोड़ा सा रेड सॉइल पे आपको स्पिनर्स को, लेफ्ट आर्मर्स को हेल्प आउट होता है। सो विलालगे का रिकॉर्ड भी अच्छा है इंडिया के अगेंस्ट, उन्होंने लास्ट जब खेले थे एशिया कप में तो आउट भी किए थे फाइनल से पहले। फाइफर लिया था विलालगे ने अगेंस्ट इंडिया। सो उनको कॉन्फिडेंस दे के उनको खिलाना चाहिए आपको, और आउट भी वो कर सकते हैं, स्किलफुल हैं। थोड़ी सी भी अगर विकेट से हेल्प मिलेगी तो वो ऊपर चढ़ जाएंगे इंडियन बैटिंग के ऊपर। सो देखना पड़ेगा उनको, अगर आप खिलाते हैं और थीक्षाना को भी अगर थोड़ी सी विकेट से हेल्प मिलेगी सो वो भी लीथल हो सकते हैं। सो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और बॉलिंग वीक पॉइंट है श्रीलंका का। बैटिंग ऑल्दो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन बॉलिंग में अभी इतना वो अच्छा नहीं कर पा रहे। सो अगर कल टॉस जीतते हैं तो शायद पहले बॉलिंग करें और इंडिया को कम से कम टोटल पे रोकें और फिर अपनी बैटिंग जो कि फॉर्म में है उससे चेस करने की कोशिश करें। तो आपने बात की कि विलालगे को खिलाना चाहिए, तो एक मेरा सवाल ये है कि कल की टीम में आप किसको बिठा के विलालगे को खिलाना चाहेंगे? क्योंकि एंजिलो मैथ्यूज पहले मैच में बहुत अच्छी फॉर्म थी, मैच एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया श्रीलंका की विन में, लेकिन दूसरे मैच में इतना वो कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका की बैटिंग जो कुसाल मेंडिस के अलावा बैटिंग इतना फायर नहीं कर पा रही,
और अफगानिस्तान के खिलाफ हमने देखा कि एक बहुत ही लो टोटल पे जो है वो बैटिंग आउट हो गई। तो अगर आप एंजेलो मैथ्यूज़ को बिठाते हैं तो आपकी बैटिंग और शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि विलालगे अच्छी बैटिंग कर लेते हैं लेकिन प्रेशर सिचुएशंस के प्लेयर नहीं हैं वो, और अगेंस्ट अ क्वालिटी स्पिन एंड फास्ट बॉलिंग लाइक इंडिया। तो कैसा देख रहे हैं आपका कल चेंजेस किस जगह क्या चेंज होनी चाहिए? जी हमने देखा था कि लास्ट मैच में उन्होंने कुमारा को शायद खिलाया था या रजीता को खिलाया था। सो 3 फास्ट बॉलर मेरे ख्याल से उन्होंने खिलाए थे, तो आप एक फास्ट बॉलर को बिठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मधुशंका अच्छी बॉलिंग करे, चमीरा अच्छी फॉर्म में है, सो आप एक फास्ट बॉलर जो तीसरा फास्ट बॉलर रजीता है या मैथ्यूज़ जो आपके सीमर हैं, या आपका जो धनंजय है वो भी कोई इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे, ऑल्दो कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन मैथ्यूज़ को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बैटिंग फॉर्म अच्छी लगी है। लास्ट मैच में उन्होंने 40 ऑड किए थे। सो आपको ऊपर से कोई एक आधा बैट्समैन अगर आप बिठा के, क्योंकि विलालगे प्रॉपर ऑलराउंडर भी कंसीडर होते हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं और बॉलिंग भी। सो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि धनंजय की बॉलिंग जो है वो इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहती। वो एक स्टॉक बॉलर की हैसियत से बॉल करते हैं, जब भी करते हैं विकेट्स उनको अगर कोई हिट मारने जाता है तो फिर ही विकेट्स मिल सकती हैं। विलालगे ये है कि वो प्रॉपर बॉलर हैं और वो सेटअप करके आउट कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, या तो आप एक फास्ट बॉलर बिठाकर उनकी जगह खिलाएं और मैथ्यूज़ को एज अ थर्ड सीमर कंसीडर करें, या फिर आप एक बैट्समैन को कम करें जो आउट ऑफ फॉर्म है और उसकी जगह विलालगे को खिलाएं। तो अगर मैथ्यूज़ को एज अ थर्ड सीमर कंसिडर करते हैं तो डेट विल बी अ बिग रिस्क, क्योंकि हमने लास्ट मैच में देखा कि एंजेलो मैथ्यूज़ जो है वो रन्स कंटेन वाली बॉलिंग नहीं कर पाते। तो अगर मार पड़नी शुरू हो जाती है तो कुसाल मेंडिस के पास फिर ऑप्शन कोई नहीं बचेगी। आप धनंजय द सिल्वा को अगर ड्रॉप करके विलालगे को खिलाते हैं, या आप एक्स्ट्रा पेसर को ड्रॉप करके विलालगे को खिलाते हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन होगा। सेकंड पॉइंट इज़ डैट कि आपने कहा कि इनको टॉस जीत के जो है वो पहले बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि जब एशिया कप में इंडिया ने बिग रन्स ऑन द बोर्ड लगा दिए तो श्रीलंकन टीम जो है वो एकदम से प्रेशर में आ गई और बिल्कुल लाइन लग गई। तो आई गेस के बिग रन्स का प्रेशर भी हो सकता है, तो टॉस जीत के जो है वो पहले बॉलिंग करना सही फैसला होगा। जी आपने देखा कि पहला मैच जो हुआ था इनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें भी इन्होंने पहले बॉलिंग की और बहुत ज़्यादा रन्स हो गए थे, लेकिन आपकी जो उनकी बैटिंग थी उसने बहुत अच्छी फाइट की और 300 प्लस तक भी ले गए थे। सो बैटिंग इनफ फॉर्म में है, जो मैं समझता हूँ कि कुसाल मेंडिस हैं, सदीरा समरा विक्रमा है, मैथ्यूज़ भी अच्छी फॉर्म में है आपके, सो निशंका बहुत अच्छी फॉर्म में है। सो इनको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये चेज़ करने जाएंगे तो शायद कुछ इनको हो सके हेल्प आउट। और रात के टाइम अगर थोड़ी सी भी ड्यू हुई, हमें पता है 1K डे में ड्यू पड़ती है थोड़ी बहुत, सो बैट पे बॉल अच्छा आएगा, स्किट करेगा। सो ये भी माइंड में रखना पड़ेगा और होपफुली उनके लिए अगर ये डिसीजन करते हैं तो उनके हक में चला जाए। जी, तो बैटिंग सिंस श्रीलंका की जो बॉलिंग है वो एक वीक स्पॉट लग रही है, तो आई गेस उनको पहले बॉलिंग फिर कर लेनी चाहिए और फिर जितने रन ऑन द बोर्ड लगे उसको फिर चेस करना चाहिए। तो प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। आज के मैच की प्रेडिक्शंस में हम दोनों ने साउथ अफ्रीका ली थी, जो कि हम दोनों की ठीक हो गई है, तो 1 पॉइंट ईच फॉर अस। कल के मैच की अगर बात कर लें तो साथ भी कल के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं समझता हूँ कि कल इंडिया जो है वो जीतेगा। जी, मैं भी यही समझता हूँ कि विद स्ट्रॉन्ग बैटिंग एंड स्ट्रॉन्ग बॉलिंग एंड द ओनली साइड इन दिस टूर्नामेंट दैट इज नॉट डिफीटेड येट इज इंडिया। सो आई गेस के कल इंडिया को मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ और वी होप के अच्छा मैच कल देखने को मिले और श्रीलंका फाइट बैक करे और मे भी जो है वो अपनी विन को भी रजिस्टर करे। सो गाइज, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीमेन स्पिन।